ये है सिंधु ताई। सिंधु ताई सक्कलहास, जिन्हें 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सिंधु ताई, जिन्हें 20 साल की उम्र में उनके पति खूब मारते थे और मरने के लिए छोड़ दिया था जब वो 9 मंथ प्रेग्नेंट थी। लेटर उन्होंने सेमी कॉन्शियस कंडीशन में एक बेबी गर्ल को काउ शेल्टर में जन्म दिया और आज उन्होंने 1500 प्लस ऑर्फन्स बच्चों को रेस किया है। सिंधु ताई को आज मदर ऑफ ऑर्फन्स के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु ताई जैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन की कहानियां हमें एक वुमेन की डेफिनेशन क्या है ये सोचने पर मजबूर करती है। अ वुमेन कैन बी एनीथिंग फ्रॉम अ मदर टू अ प्रेसिडेंट एंड वी ऑल प्राउड ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ यूनिक कहानियां सुनाने वाले हैं जो आपको भी वुमेन पर प्राउड करने के साथ साथ उनकी रिस्पेक्ट भी करवाएंगी। भारत की ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरुणिमा सिन्हा, एन इंडियन वॉलीबॉल प्लेयर हु लॉस्ट हर लेफ्ट लेग आफ्टर एन एक्सीडेंट। उन्होंने ऐसे सेवर एक्सीडेंट के बाद एम किया कि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगी और भारत का झंडा वहां फहराएंगी। In 2011, she climbed the Mount Everest and became the first amputee woman in the world to climb the Mount Everest. सोचिए कितना कॉन्फिडेंस एंड डेडिकेशन चाहिए होगा ऐसा कुछ करने के लिए। 2015 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। माउंट अचीवमेंट से आते हैं ओशियंस में। भक्ति शर्मा, फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड हु क्रिएटेड अ रिकॉर्ड टू स्विम इन द वाटर्स ऑफ अंटार्कटिका। भक्ति शर्मा ने 41 मिनट्स में 1.4 माइल्स तक स्विमिंग की, वो भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, और कई रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। चित्रा रामाकृष्णा, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक ऐसी फील्ड जहां आपने ज्यादा फीमेल एम्प्लॉइज के नाम नहीं सुने होंगे। वहीं चित्रा जी MD बनी और अपने लीडरशिप में NSE के रिकॉर्ड प्रॉफिट को 2011 में 860 करोड़ तक पहुंचाया। चेस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, विश्वनाथन आनंद। पर आपको ये ताज्जुब होगा जानकर कि तान्या सचदेव होल्ड्स द टाइटल ऑफ इंटरनेशनल मास्टर एंड वुमेन ग्रैंड मास्टर। इन्हें 2009 में अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इंडियन मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को हम सब जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि टैनी थॉमस भारत की पहली फीमेल साइंटिस्ट थी जिन्होंने एक मिसाइल प्रोजेक्ट को हेड किया था। है ना अमेजिंग। इंडिया में आज एविएशन में बहुत से फीमेल पायलट सक्सेसफुल हैं, पर इंडिया की फर्स्ट फीमेल पायलट जिन्होंने एविएशन लाइसेंस हासिल किया था वो थी सरला ठुकराल। सरला ठुकराल जो 21 साल की उम्र में मैरिड होने के साथ साथ 4 बच्चों की माँ भी थी। उन्होंने साड़ी पहनकर एक प्लेन उड़ाया था एंड साथ ही 1000 आवर्स फ्लाई करने के बाद उन्हें A लाइसेंस भी मिला। एक लड़की जो एक बैंड में गिटार प्ले करती थी, वो पेप्सिको की 5th CEO बनी इन द हिस्ट्री ऑफ 44 ईयर्स। इंदिरा नूई हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है कि इंडियंस अब किसी भी ग्लोबल कंपनी को हेड कर सकते हैं। टाइम मैगजीन ने भी इंदिरा जी को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट में रखा था एंड 2007 में इंदिरा नूई को पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इरोम चानू शर्मिला, जिन्हें आयरन लेडी ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है, जो ईयर 2000 से हंगर स्ट्राइक पे थी फॉर प्रोटेस्टिंग द किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल इन मणिपुर। शी ब्रोक हर हंगर स्ट्राइक आफ्टर 16 ईयर्स, जिसको वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हंगर स्ट्राइक भी कहा जाता है, आफ्टर 16 ईयर्स इन 2016। नीरजा भनोत, जिनकी ब्रेवरी के किस्से इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाए जाते हैं। नीरजा भनोत को द हीरोइन ऑफ द हाईजैक भी कहा जाता है। नीरजा ने इंडियंस ही नहीं काफ़ी अमेरिकन पैसेंजर्स की भी जान बचाई थी। नीरजा भनोत को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया और उनकी ब्रेवरी पे एक इंडियन पोस्टल स्टैम्प भी रिलीज किया गया। द मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म सावित्रीबाई फुले वो हैं जिन्होंने भारत में पहला फीमेल स्कूल बनाया और साथ ही खुद भी भारत की पहली फीमेल टीचर बनी। मैरी कॉम, इंडिया की सबसे सक्सेसफुल स्पोर्ट्स वुमेन। मैरी कॉम जो 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं और साथ ही उन्होंने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया को सिल्वर जिताया। मैरी कॉम एक रोल मॉडल है हर उस लड़की के लिए जो अपने लिए और अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हैं। द ह्यूमन कैलकुलेटर शकुंतला देवी हैज़ द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेशंस। शकुंतला देवी अपने कैलकुलेशन के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। 6 साल की उम्र में उन्होंने इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाके मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करके सबको शॉक कर दिया। इंडिया के ऐसे ही शार्प माइंड के बारे में आपको बताना जरूरी है। गुलाबी गैंग एक वुमेन नहीं बल्कि एक पूरे ग्रुप की कहानी है, जहां कुछ लेडीज
रिस्पॉन्स करती हैं उत्तर प्रदेश में बढ़ते डोमेस्टिक अब्यूज के बारे में। इस ग्रुप में 16 साल से लेकर 60 साल तक की सभी लेडीज थी। गुलाबी गैंग ने कई बार डोमेस्टिक अब्यूज को रोका और वहां की औरतों की सेफ्टी का ध्यान रखा। सुषमा स्वराज, भारत की सबसे लव्ड पॉलिटिशियन। सुषमा जी जो अपने दमदार स्पीचेस के लिए बहुत फेमस थी। सुषमा जी 25 साल की उम्र में ही यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बन गई थी। उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत से काम किए और साथ ही 6 एम हॉस्पिटल सेटअप किए। शी हैज़ बिकम द सेकेंड वुमेन टू बी इंडियाज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आफ्टर इंदिरा गांधी एंड शी सेव्ड मैनी इंडियन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज बाय एयरलिफ्टिंग दैम। कल्पना चावला, द वंडर वुमेन ऑफ इंडिया, भारत की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गई। कल्पना चावला जिन्होंने 372 आवर्स स्पेस में रहकर 10.4 मिलियन माइल्स कवर किए। 2001 में कोलंबिया स्पेस शटल के फेल होने के वजह से वी लॉस्ट हर। कल्पना चावला को भारत के नेशनल हीरो भी माना जाता है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां माँ दुर्गा की पूजा होती है और हमें हमारा इतिहास भी हमेशा याद दिलाता है कि वुमेन पावर इज द अल्टीमेट। फिर भी क्यों आज भी कुछ लोग वुमेन के साथ गलत बिहेव करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ ऑल द वुमेन हु हैज डन सो मच फॉर द कंट्री। तो आइए साथ मिलके इस नज़रिए को बदलते हैं, साथ मिलके ये कहानियाँ लोगों तक पहुँचाते हैं और उस दिन का वेट करते हैं जहाँ हमारे देश में वुमेन्स को पूरे केयर और रिस्पेक्ट के साथ देखा जाएगा और समझा जाएगा। बिकॉज शुरुआत तो हमसे ही होगी। तब तक आपको और इंडिया की एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमेन्स की कहानी देखनी है तो हमारी वीडियो को नहीं अपने घर में देखिए। हमें भरोसा है कि आपके आसपास एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमेन ज़रूर होगी, क्योंकि कोई भी वुमेन ऑर्डिनरी नहीं होती और ये बात पूरे देश को समझाना बहुत ज़रूरी है।